बेटी के समान होती है। जो मैया अपने पुत्र की पत्नी को अपनी बेटी के समान समझती है, उस मैया के घर में कभी झगड़ा नहीं होता, उसका सम्मान होता है। लेकिन जो मैया बहू की दृष्टि से देखती है, वह अपने घर में ररोई परो दिखाता। माता, जब तुम्हारी बेटी पे कोई काम बिगड़ जाए तो तुम कुछ नहीं कहती हो, ऐसे ही अगर पुत्र की पत्नी पर कोई काम बिगड़ गया तो अपनी बेटी समझ करके उससे कुछ मत कहो, बड़े प्यार से समझाओ, वो मान जाएगी। जो माँ अपने पुत्र की पत्नी को बेटी समझती है, उसके घर में कभी कुमिति नहीं आती, कभी झगड़ा नहीं होता। तो आज से हम निवेदन करूंगा, जितनी हमारी माताएं बैठी हैं, अपने पति और उनके माँ बाप के आज से पैर छूना, ठीक। अगर कछु फायदा न मिले, फायदा क्या है परीक्षित महाराज? चलो हम कह रहे और कोई बड़ी फायदा न देखो, छोटी फायदा देखो। जैसे पति से झगड़ा हो जाए शाम को, या सासू माँ से हो जाए, और सुबह उठ करके जब तुम पैर छुओगी तो मुझे तो नहीं कहीं लला लग जाओ, कैसे नहीं कहीं जय कहीं लला ठीक कराओ, सारी गुस्सा दूर हो जाएगी, परिवार में कलह दूर हो जाएगी, प्रेम से रहने लगोगे। अगर हमारी बात में शंका हो तो संजा को पहन करियो लड़ाई, और फिर सवेरे सोइयो पाए। अगर मैया जन कहे लला खुश रहो तो कल सब जने हमें चुपट हमें हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, जितनी मेरी माताएं हैं आज से अपने पति और सास ससुर के पैर छू। सोचो हम कथा सुनना ही, हम ऐसे अभ्यास हैं घरे चले। मैया, मेरा धर्म है अच्छी बात बताना, मेरा धर्म है समाज को सुधारना, मानना तुम्हारा काम है, मेरा तो सिर्फ कहना है, लेकिन मानना तुम्हारा है। बोल वृंदावन हरि लाल की। एक भजन, उसके बाद कथा। सभी माता बहनें, हमारे पिता तो ये बुजुर्ग भगवान का भजन अपने सुंदर हाथों की तालियां बजा करके बोले, मेरे दिल में बसी हो सावलिया, काली काली जुल्फे नवालो मेरे।
महाराज जैसे ही मैया तारा के पास पहुंचे हैं, कहने लगे प्यारी, हम ही एक पहले वो इंसान हैं जो अपने हाथों से अपनी सारी मर्यादा को बेच रहे हैं। मेरे जैसा पापी इस संसार में और कोई नहीं है तारा। रोते हुए हरिश्चंद्र बोले हैं लला राजीव, मरते मरते सदुनिया में और नर नारी नहीं बेचते हैं। हम ही एक ऐसे पापी जो सब मर्यादा बेचते मेरे भैया। तारा कहने लगी महाराज, हम आपकी पत्नी हैं और पत्नी का धर्म होता है पति के दुख और सुख में साथ देना, और ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा है। रोती हुई मैया तारा कहने लगी महाराज,